हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। और मीटर ब्रिज बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो भी हम आज करेंगे। तो देखिए, मीटर ब्रिज होता क्या है। मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, एक वायर होती है जिस पर हम जॉकी को स्लाइड करते हैं। ठीक है, इज एन इंस्ट्रूमेंट that works on the principle of Wheatstone bridge। ये हमने कर लिया है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल था उस पे ये काम करेगा। और जो मीटर ब्रिज है बच्चों, उससे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का अननोन रेजिस्टेंस को हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की हेल्प से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंपेयरिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कंपेयर करने में भी हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, जो इसके मेन पॉइंट है बच्चों वो आपके बिल्कुल याद होने चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इस ब्रिज वायर में एक लेंथ होती है वायर की, वो होती है 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है बच्चों उसका, पूरी की पूरी जो लेंथ है वायर की उसका जो एरिया होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम ज़्यादा हो तो बच्चों रेजिस्टेंस पर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों जो वायर होती है वो वायर भी मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन की होती है। ठीक है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन वायर हम यूज करेंगे ब्रिज वायर के। जहां पर जो बोर्ड लगा हुआ होगा वहां 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर का और 100 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। तो जो वहां पर जो वायर यूज की जाएगी वो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन वायर यूज की जाएगी। ठीक है, और उसको यूज करने का स्पेशली क्या है कि क्योंकि बच्चों उसका लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, या हम कहें कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। जो मैग्नीन है या कॉन्स्टेंटेन है, इनका जो बच्चों रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि अगर वायर से करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो वायर से करंट फ्लो करेगा तो उसमें बच्चों उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा तो हमारा जो जो अननोन रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं मतलब कि डिस्टर्ब होगा। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारा वायर का रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वजह से अगर उस पर कोई फर्क ना पड़े तो उसी लिए, ठीक है, इसी करके हमने क्या कर दिया कि वायर हमने किसकी ली है, मैग्नीन की ली है और कॉन्स्टेंटेन की ली है। ठीक है, इनमें से दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। और कारण क्या है बच्चों के उसका रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उसके बाद आप देखेंगे उसमें ना स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, काफी थिक स्ट्रिप लगी हुई है, कॉपर की होती है। वो किसकी होती है बच्चों, कॉपर की। और ये हम क्यों यूज करते हैं कॉपर की के, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस, थिक कॉपर स्ट्रिप ऑन द ब्रिज, जो ब्रिज है वहां हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था कंस्ट्रक्शन में हमने क्या क्या यूज किया। देखिए अब आप दोबारा से देखिए, जो मीटर ब्रिज है उसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, कई बार स्लाइड वायर ब्रिज आ गया तो आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, यही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल क्या है बच्चों, जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है वही सेम इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, अच्छा, निकालना क्या बच्चों, यहाँ पर ये जो मीटर ब्रिज है ये अननोन रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। ठीक है, और मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं बच्चों इसमें, क्योंकि वायर है 1 मीटर की लगी होती है। ठीक है, 1 मीटर होता है। ठीक है, और इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंपेयरिंग, रेजिस्टेंस को कंपेयर करने में किया जाता है। और लेंथ का आपको बिल्कुल पता चल गया है। और एरिया यानी कि जो वायर का यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और वायर कौन सी यूज करेंगे बच्चों, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन की। ठीक है, तो ये था हमारा मेन पॉइंट।
उसके बाद हम देखिए उसके डायग्राम पर चलते हैं। ये बच्चों हमारा डायग्राम है। अब इसमें देखिए जो जो हमने पढ़ लिया वो कहाँ कहाँ है। जो ये है देखिए ये बच्चों क्या है, कॉपर थिक स्ट्रिप है ये, ठीक है, थिक स्ट्रिप। देखो एक इस तरफ लगी हुई या सेम इस तरफ लगी हुई है, ठीक है, दोनों तरफ लगी हुई है, लेफ्ट साइड में देखो और राइट साइड में। अगर मैं थोड़ा बच्चों पॉइंटर का कलर चेंज कर लूँ कि थोड़ा आपका फोकस सही रहे, तो ये यहाँ पे देखिए ये हमारा ये क्या है, कॉपर थिक स्ट्रिप है, ठीक है। उसके बाद ये जो है जीरो से लेकर, ये देखिए जीरो से लेकर और यहाँ ये अगर मैं बात करूँ जीरो से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, ये 1 मीटर की लेंथ है बच्चों। ये मीटर लगा होता है इसमें, वुडन बोर्ड है, लकड़ी का बोर्ड है, लकड़ी के बोर्ड पर ये मीटर स्केल लगा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम इस स्ट्रिप को जोड़ देते हैं। देखिए ये स्ट्रिप हमने जोड़ दिया है और ये सारी हमने जोड़ रखी है दूसरी स्ट्रिप के साथ, ठीक है, वाया इस बैटरी से। बैटरी एलिमिनेटर लगाएंगे यहाँ पर या लैग्रांज सेल लगा लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल भी करेंगे बच्चों, ठीक है। और ये की है बच्चों, की, ठीक है, स्विच, और यहाँ से हम ऑन ऑफ इसको करेंगे, ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। अच्छा ऊपर चलो बच्चों, इसको कॉपर स्ट्रिप हमारी यहाँ तक आ जाती है, देखिए यहाँ तक। यहाँ के बाद ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये क्या है, ये बच्चों हमारा देखिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, देखिए अगर मैं इसको बनाऊं तो आप लैब में देखेंगे कि उसमें क्या होती हैं, ब्लैक कलर की पिन लगी होती हैं, ठीक है, काफ़ी सारी। अब जैसे हमने 1 ओम का निकाला, एक पिन निकाल ली 1 ओम, इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, काउंट होएगा सर्किट में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स है ना। तो अगर 2 ओम का निकाला तो 2 ओम का रेजिस्टेंस इसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कितने का भी मतलब कि रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना भी हम रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब ये दूसरी कॉपर स्ट्रिप है जो ये किसके साथ, यहाँ एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर लगे हुए हैं, ये एक्स है, एक्स रेजिस्टेंस। इनके हर जगह अलग अलग नाम है बच्चों, ये तो सिंबल है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने एक्स लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, अननोन रेजिस्टेंस, जो हमने निकालना है। इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है हमारा, तो ये कितने ओम का है ये निकालना है। उसके बाद यहाँ बी पॉइंट पर देखेंगे बच्चों, बी पॉइंट से, ये बी पॉइंट से गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया हमने, ठीक है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है। तो इस गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया हमने और इस गैल्वेनोमीटर को हम ये जोकी के साथ जोड़ देंगे, ये जोकी है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, जोकी, जोकी होगी। और जोकी को हम क्या करेंगे, इस वायर पर यहां से लेकर, देखिए ए पॉइंट से लेकर और सी पॉइंट तक, ठीक है। तो यहां पर हम इसको स्लाइड करेंगे, क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। और कहां से स्लाइड करना शुरू करेंगे बच्चों, जीरो से। जीरो के बाद फिर 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब देखिए होता क्या है इसमें, अब वर्किंग में क्या है कि हमने बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया, यहां से हमने कुछ रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। और इधर से हमने ये रेजिस्टेंस है, इसको हमने पता नहीं है कितने का रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो अब करेंगे क्या कि जैसे जैसे हम स्लाइड को इस पे मूव कराएंगे, इस लेंथ पर, देखिए जो एरो है, एरो दिखाई मैंने, ठीक है। अगर इस पर हम जैसे स्लाइड पर इस यानी कि वायर पर हम जो की को क्या करेंगे बच्चों, स्लाइड करेंगे, ठीक है, सरकाएंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा बच्चों के गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, नल डिफ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। नल पॉइंट आ जाएगा, हम इसको क्या बोलेंगे, नल पॉइंट।
ठीक है। और इस मेथड को हम नल पॉइंट मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नल पॉइंट मेथड हम यूज करते हैं ताकि हमारे जो मेजरमेंट में रेजिस्टेंस के वो एक्यूरेसी रहे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ 50 है, 50 की लेंथ पर हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है, ठीक है। देखिए अगर हम इस तरफ जाएंगे तो डिफ्लेक्शन इसकी थोड़ी टेढ़ी होगी, ठीक है। अगर इस तरफ जाएंगे तो इसकी तरफ डिफ्लेक्शन होगी। यानी कि हमने बीच वाला एक पॉइंट देना, देखना कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, ठीक है, एरो है, वो बिल्कुल नल पे आ जाए, जीरो पे, ठीक है। उसकी रीडिंग कहाँ आ जाए, जीरो पे, ठीक है। ना वो लेफ्ट साइड में मूव करे और ना ही राइट साइड में, एक फिक्स पॉइंट पर। यानी कि अब जहां पर जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की जो सुई है बच्चों, वो, या हम ये कहें कि जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो वहां से टोटल लेंथ देखिए, यहां से लेकर ए से काउंट करेंगे, हम जीरो से काउंट करेंगे, हम उधर से नहीं काउंट कर सकते 100 से, ठीक है। तो ए से हम काउंट करेंगे बच्चों, ए से लेकर हम क्या करें, यहां हमारा डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। यानी कि ये हमारा नल पॉइंट है 50। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि जो हमारा नल पॉइंट है वो कितना है, यहाँ 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, ठीक है। ये लेंथ होगी एक 50 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। अब ये कितना बचा, टोटल कितना था, 100 था, ये तो 100 में से 50 गया, तो ये भी कितना रह गया, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर यहां से यहां तक की लेंथ हमारी एल है, कितनी है बच्चों, एल, तो आगे हमारे पास लेंथ कितनी रह जाती है, 100 माइनस एल, 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे बच्चों व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, ठीक है। अप्लाई व्हीटस्टोन प्रिंसिपल, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, उसमें क्या था कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, और उसके नीचे ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये, अब यहाँ इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे करोगे, जो लेंथ है बच्चों इसका, देखो ए से लेकर ये पॉइंट कितना है, डी, फिगर में देखो, ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो एक रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस हमारा क्या बनेगा, इसको हम ले लेंगे क्यू, ये क्या लेंगे बच्चों, क्यू, ठीक है। और ये हो गया हमारा पी, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला है वो पी है, ठीक है, पी। और ये कितना बच्चों, क्यू, और इसको हम ले लेते हैं आर, ठीक है। इसको हम क्या लेंगे बच्चों, ये हमारा आर, और ये हो गया, ठीक है। या हमने इसको एक्स ले रखा है, एक्स ले रखा है तो एक्स ले ले उसको, ठीक है। ये हमारा एक्स है, और ये कितना बच्चों, ये आर है, ये अगर सपोज करें आर है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको कोई भी सिंबल दे सकते हैं, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ क्या करेंगे, P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई आर। अब ये क्यों होएगा, कैसे होएगा, देखिए हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो 4 रेजिस्टेंस को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के की तरह बनाएंगे। देखिए हमारा डायग्राम कैसा हो जाता है, देखिए ये पॉइंट था हमारा, ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, 4 पॉइंट हमने ले लिए, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट है। अब हमारे पास देखिए एक तो रेजिस्टेंस ये था पी, ठीक है, और ये क्यू था, और ये एक्स था, और ये आर था, ठीक है। तो ये किस तरह बनाने हमने, अब यहाँ से देखिए ए से लेकर डी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, क्यू है, ए से लेकर डी के बीच में क्यू रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए, ये डी, और यहाँ पर हम जोड़ देंगे रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों, क्यू, समझ में आया। अब डायग्राम पे चलो, यहाँ देखिए डी से लेकर सी, डी से लेकर सी ये आर है, ये कितना है आर। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया डी, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, ये रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है आर, ठीक है। अब आगे देखो, ये कहाँ है, ए से लेकर, ये देखिए ए से लेकर ये लाइन गई,
ठीक है, और बी तक, ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स जहां पे लगा हुआ है ये है पी। तो ए से लेकर यहां हम बी पॉइंट लेंगे और ये हमारा क्या हो जाता है रेजिस्टेंस, ये हो गया पी। ठीक है, और बाकी का जो रेजिस्टेंस बचा वो हमारे पास यहाँ गया, और ये कितना था, एक्स था, और यही हमने निकालना था। ठीक है, और इसको हमने कहाँ जोड़ दिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो ये बिल्कुल वही जो व्हीटस्टोन ब्रिज का था, वही सेम आपके सामने डायग्राम हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था कि ये रेजिस्टेंस के बटे में ये किया था, और इस रेजिस्टेंस के बटे में ये रेजिस्टेंस किया था, यही किया था ना। तो P डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, यहां तक बिल्कुल समझ में है। अब देखिए डायग्राम पे अगर हम देखें, डायग्राम देखिए हमारे ये है। अब ये P की वैल्यू है, P की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। यहाँ P की जगह हम क्या लेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये पता है हमने कितना निकाला रेजिस्टेंस बॉक्स में से, एक पिन निकाली, 2 ओम की निकाली, 3 की निकाली या 4 की। ठीक है, अब उसके बाद क्यू देखो कहाँ है, इसमें क्यू ये है। क्यू वाली लेंथ कौन सी है कि ए से लेकर डी तक जहां पर नल पॉइंट आया वो कितनी थी हमारी, एल थी सपोज करें। ठीक है, क्या थी, एल। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एल। अब इसका रेजिस्टेंस, ये तो लेंथ है बच्चों, वायर की लेंथ है। तो अगर यहां से लेकर लेंथ हमारी ये एल है, और ये टोटल लेंथ हमारी कितनी है 100, और तो आगे ये कितनी आएगी 100 माइनस एल। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, यानी कि जो ये है इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यानी कि एल इंटू आर, एल इंटू आर, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये वैल्यू आएगी। एक्स हमने निकालना है, ऐसे ही आर, ये आर था बच्चों। ठीक है, देखिए डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये आर था, आर की वैल्यू कितनी आई 100 माइनस एल। तो मैं क्या लिखूंगा इसको बच्चों, 100 माइनस एल और इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, आर बाई एल इज इक्वल टू एक्स बाई 100 माइनस एल। ठीक है, और निकालना क्या है, एक्स निकालना है, ये निकालना एक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स इज इक्वल टू आर बाई एल। ठीक है, आर बाई एल और इंटू 100 माइनस एल, आर बाई एल और 100 माइनस एल। तो ऐसे हम मतलब कि ये फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस की। तो ये बच्चों बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, देखिए न्यूमेरिकल के साथ आपको और भी थोड़ा क्लियर होएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल लेकर चलते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है बच्चों हमारा, इसमें क्या है कि देखिए ये हमारा सबसे पहले हम मीटर को बनाते हैं 0 से लेकर, ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, और ये पॉइंट हमारा है ए और ये पॉइंट हमारा है बी। ठीक है, अब ये जो सीरा है अपर स्ट्रिप वाला जो सीरा है, इसको हमने क्या कर दिया, 2 रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ये आगे है, ये रेजिस्टेंस अलग है, और ये भी हमने एक साइड कॉपर स्ट्रिप के साथ जोड़ दी, और बीच से ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और इसको हमने जॉकी से कर दिया अटैच। ठीक है, समझ में बच्चों। उसके बाद और यहाँ से हमने इसको बैटरी के साथ लगा दिया, ये बैटरी के साथ। अब यहाँ से करंट फ्लो करेगा बच्चों। ठीक है, अब करंट फ्लो करेगा, इस वायर में अलग जाएगा, इस वायर में अलग जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम देखें तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, समझ में आ बच्चों। और क्या दे रखा इसका, ये दे रखा कि नल जो पॉइंट है, नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि नल पॉइंट जो आएगा वो 40 सेंटीमीटर पे है। तो अगर मैं देखूं कि ये 40 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर।
तो आगे कितनी रहेगी बच्चों, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी रहेगी, ये कितनी रहेगी, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। यहां से अगर देखें ये कितनी रहेगी, 100 - 40, 100 - 40 यानी कि ये हमारी रह जाएगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको सोल्व करो बच्चों, पहले ये भी तो सोल्व करना। अब ये किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। यानी कि इस तरफ से करंट अलग जा रहा है, यहाँ से करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है दोनों रेजिस्टेंस में। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को फिर प्लस में लिखेंगे। तो 18/9 यानी कि 2 ओम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाता है इनका, 2 ओम, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, P, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना हो गया, Q। और ये R है, और ये कितना हो गया बच्चों, ये वाला, ठीक है। PQR, इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला यूज करो, P/Q = R/S। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये रेजिस्टेंस के बटे में ये रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के बटे में इस रेजिस्टेंस। अब क्यों, क्या मतलब है इसका, क्योंकि यहां से लेकर यहां सेम पोटेंशियल है, ठीक है। क्या है, सेम पोटेंशियल होने से गैल्वेनोमीटर ने क्या कर दिया, डिफ्लेक्शन देना बंद कर दिया, ठीक है। ये नल पॉइंट है, ये नल पॉइंट है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा, ठीक है। नो डिफ्लेक्शन सो इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो तभी तो ये बराबर होंगे ना, तभी तो हम क्या करेंगे, इनकी जो रेशो है रेजिस्टेंस की रेशो दोनों बराबर होगी, यानी कि P/Q और R/S, तभी तो बराबर होंगे। अब इसमें वैल्यू रखो, ठीक है। P की जगह कितना, P की वैल्यू देखो कितनी है रेजिस्टेंस की, 2 ओम। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 2 डिवाइडेड बाई Q की कितनी है बच्चों, ये लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो 40 सेंटीमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर निकालेंगे तो 40 × R = ये R हमने निकालना और डिवाइडेड बाई 60 आई, तो 60 R आ गया। R से R कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना आ गया, 1/2 डिवाइड = R/6, ठीक है। तो यानी कि वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से R की, R = 6/2 और 2 3 जा 6। कितना आसान हो गया देखो ये, ठीक है। बहुत ही आसान करके इसको मैंने समझा दिया आपको। तो उसके बाद देखिए और हम न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान से न्यूमेरिकल हैं, बोर्ड में इससे ज़्यादा कोई खास नहीं पूछा जाता, ठीक है। बोर्ड में इस तरह के ही, देखिए हमारे पास एक और फिगर है, अगर देखिए ये गैल्वेनोमीटर है और ये बच्चों यहाँ पर हम जॉकी लगाएंगे इनसे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इसको हम यहाँ जोड़ दें, और एक रेजिस्टेंस यहाँ, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है। और तीनों को हमने क्या कर दिया, इसी वायर में जोड़ रखे, ठीक है। एक रेजिस्टेंस हमारा ये है, ठीक है। तो डायग्राम बच्चों अगर हो जाता है कई बार, ये देखिए ये हमारा स्केल है 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर, और इसको हमने किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ। बैटरी इल्यूमिनेटर लगाओ या, ठीक है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से करंट स्टार्ट करेगा, ये करंट फ्लो करेगा, इसमें भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से मतलब कि इस आगे जाके फिर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से करंट, तो ये तो था करंट की डिफ्लेक्शन वगैरह। अब देखिए उसके बाद हमारे पास दे रखा है बच्चों नल पॉइंट, ये दे के रखेंगे वो पहले ही, नल पॉइंट कितना दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों 25 सेंटीमीटर। और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का है, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये बच्चों 4 ओम का है, और ये अननोन रेजिस्टेंस है
जो हमने निकालना है आर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर जो कि ये तो चलो हमने यहाँ लगा रखी है, तो क्या होता है कि नल पॉइंट हमारा कितना है 25। जैसे हमने इसको स्लाइड करना स्टार्ट किया कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन देना कब बंद करता है, कहाँ पर बंद करता है 25 सेंटीमीटर पर। यानी कि ये हमारा जो लेंथ है, जब हमारी लेंथ 25 सेंटीमीटर आ जाती है तो ये डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा। तो ये इस तरफ टोटल लेंथ कितनी रह जाती है बच्चों, ये लेंथ कितनी रह जाती है 100 माइनस 25, तो इस तरफ रह जाएगा हमारा 75 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले ये हो गया लेंथ का, और सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, अभी करेंगे ना। ठीक है, तो आप पॉइंट भी लगा सकते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये हो गया बी बच्चों, और ये सी हो गया, और ये डी पॉइंट है जहां पर ये जोकी लगाई होंगी। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो आप फटाफट करें इसको। देखिए, हम पहले तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो एलसीएम अगर हम ले इसका बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 6, तो ये आ गया 1 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, और इज इक्वल टू 6/6, यानी कि हमारे पास इनका 1 ओम आ गया। ठीक है, समझ रहे, इसका यानी कि हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया 1। ठीक है, अब इसका निकाल लेंगे इधर, ये देखिए ये भी तो पैरेलल में है, तो ये सिंपल से है, इसको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे, इनको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू आर, और इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड में हम इनको प्लस करेंगे, तो यानी कि 4r डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर। ठीक है, तो हमारे पास ये होगा। अब देखिए हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये भी आ गया, और ये भी हमने यहाँ तक का रेजिस्टेंस इसका पता चल गया है कितना है 25, और यहाँ तक का बस आप डिवाइड करो इसके बटे ये। ठीक है, और इसके बटे ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 4r और 4 प्लस आर, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आया था, और ये डिवाइडेड बाई ये 75। ठीक है ना, यहां तक की लेंथ है 75। ठीक है बच्चों, यहां तक बिल्कुल समझ में आया। और ये तो लेंथ थी, और हम क्या करेंगे बच्चों, ये आप इसको कंफ्यूजन में नहीं लें, क्योंकि ये टोटल यहाँ तक की यानी 25 सेंटीमीटर तक का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, लेंथ को, तो ये आ गया हमारा। अब इसको हम आर से आर कैंसिल कर देंगे, और 25 से इसको कर देंगे कैंसिल। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये आ गया, और 4r डिवाइडेड बाई 4 प्लस आर। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 3r। यहाँ पर देखिए हमारा ये थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, इसको ठीक करेंगे आप। 4r ये 3, हाँ ये कितना आ जाएगा देखिए, हाँ ठीक है बच्चों करो, तो ये आ जाएगा हमारा 3 4 जा 12, 3r इज इक्वल टू 4r। ठीक है, यानी कि 4r माइनस 3r इज इक्वल टू ये, और 4 में से 3 गया, कितना आ गया, नेक्स्ट पेज पर देखिए कर लेते हैं, ये r इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 12, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस की। ठीक है बच्चों, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम करेंगे एक और एग्जांपल। देखिए, ये हम इसको डायग्राम को अगर देखें, ये स्ट्रिप है और ये बोर्ड है बच्चों। ठीक है, ये क्या है बोर्ड, जहां पर
जो मीटर लगा है 0 से लेकर कितना 100 तक। और ये फिर हमने किसके साथ जोड़ दी, स्ट्रिप के साथ जोड़ दी, कॉपर स्ट्रिप मैंने बताई थी आपको, ठीक है। और एक भाग इसका यहाँ भी है। अब यहाँ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया बच्चों इसको, जी गैल्वेनोमीटर हो गया। और ये बच्चों हमारा नल पॉइंट अगर यहाँ आ जाता है, ये जॉकी है, ठीक है। और इसमें से करंट फ्लो करेगा इस बैटरी से, ठीक है बच्चों। ये था डायग्राम। अब देखिए ये हमारी वैल्यू एस है, ये हो गया आर है, ठीक है। और 0 से लेकर देखिए यहाँ तक की जो लेंथ है, जहां पर नल पॉइंट आएगा, वो लेंथ हमारी ये होगी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितनी बच जाती है, ये हमारी रेस्ट कितनी रह जाती है, ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 थी ना, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए, और ये पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है, समझ रहे। ए पॉइंट है 0 पर, बी पॉइंट है 100 सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट कहाँ जाता है बच्चों, 40 सेंटीमीटर पर। नल पॉइंट, ये हमारे पास सारा कुछ दिया हुआ है, नल पॉइंट कहाँ है 40 सेंटीमीटर। तो जब नल पॉइंट हमारा 40 सेंटीमीटर पर है, तो आप देखिए करो इसको, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये रेजिस्टेंस के बटे में ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस के बटे में ये रेजिस्टेंस कर दो बस। तो कितना आ जाएगा, ये एस डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगाएंगे 60, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, कितना आ गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 3s इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लें या s की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं हम किसी की भी। तो मैं यहाँ r की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चों। यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसने क्या किया बच्चों, ये हमारी पहली सिचुएशन थी, पहली सिचुएशन में हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या कर दिया, 2 ओम रेजिस्टेंस ऐड कर दिया पैरेलल में टू द एस, ये एस था हमारा, ये एस, इसके पैरेलल में क्या कर दिया, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां ऐड कर दिया, 2 ओम का, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ठीक है, समझ में बच्चों। तो तब जो है 25 सेंटीमीटर पर ये हमारा नल पॉइंट आता है, 25 सेंटीमीटर। देखिए दोबारा से हम बनाएंगे, एक तो पहली इक्वेशन ये होगी हमारी, इस पहली इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, r इज इक्वल टू कितना आया 3s बाई 2। अब क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस था हमारा पहले s, ये बड़ा, इसके पैरेलल में क्या कर दिया बच्चों, 2 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। और इसका लगाने का फर्क क्या पड़ा कि हमारा जो बैलेंस पॉइंट है, ठीक है, नल पॉइंट है, ये अगर मैं देखो इसको हम पूरा कर लेते हैं, यहाँ से हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और जो जॉकी है हमारी, अब इसके लगाने से, ठीक है, क्या हुआ हमारा, ये लेंथ कितनी हो जाती है 25 सेंटीमीटर, जबकि पहले 40 थी, और ये कितनी हो जाती है, ये 40 में से, हाँ ये कितनी रह जाएगी 75 सेंटीमीटर, और ये कितना है आर है, आर की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास पहले ऑलरेडी पड़ी, तो आर की वैल्यू हम यहाँ ये भी रख सकते हैं 3s डिवाइडेड बाई, ठीक है बच्चों, बाद में भी हम रख सकते हैं, यहाँ भी हम यहाँ रख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए ये पहले हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, पैरेलल में है ना ये, तो कितना आ जाएगा बच्चों इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये आ जाएगा 2 इंटू एस डिवाइडेड बाई 2 प्लस एस, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2s डिवाइडेड बाई 2 प्लस एस, ठीक है। फार्मूला लगाओ बस, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा
ये रेजिस्टेंस के बटे में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस के बटे में ये रेजिस्टेंस। तो कितना आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाई 2 प्लस एस, और उसके बटे में क्या लिखेंगे बच्चों हम 25, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना था, ठीक है, या इसको अभी r ही रहने दो, बाद में रख देंगे, ठीक है, r डिवाइडेड बाई कितना आ गया 75, ठीक है। थोड़ा इसको आसान कर दें हम, तो ये काट देंगे बच्चों, हम डिवाइड कर दिया, ये आ गया 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2s डिवाइडेड बाई 2 प्लस एस इज इक्वल टू r बाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ 2r प्लस 2s इज इक्वल टू 6s, ठीक है। तो यहाँ से हम s वाले एक तरफ ले लेंगे, तो कितना आ गया ये, या डायरेक्ट वैल्यू रख दें इसकी, ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू रख दें इसकी डायरेक्ट। तो अगर वैल्यू रखें तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6s इज इक्वल टू, यहाँ से r को मल्टीप्लाई किया था हमने, ठीक है, और s ये कितना का 2r, और ये rs है बच्चों, ठीक है, ये कितना है rs। तो मैं इसको शॉर्ट देखिए कर लेता हूँ, ऐसे ही लिख लेते हैं हम, इसको आसानी हो जाएगी 2 प्लस एस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई ना करो, इसको वैसे ही लिख लो, ठीक है। तो ताकि हम आसानी से यहाँ वैल्यू रख दें, r की वैल्यू कितनी आ गई 2s डिवाइडेड बाई 2 प्लस एस, और इनटू ये कितना है, आर की वैल्यू तो नहीं बच्चों, ये तो हमारी वैल्यू गलत है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं ठीक, इसको हम देखिए साफ कर लेते हैं, और ये आ जाएगा हमारा बच्चों आर की वैल्यू, तो हमारी ये थी ना 3s बाई 2, ये आ गई 3s बाई 2 और इंटू 2 प्लस एस। अब करो इसको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लाइन लगा लें, देखो यहाँ करो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 12s इज इक्वल टू 3s इंटू 2 प्लस एस, ठीक है। तो ये कितना आ गया s 12s, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6s प्लस 3s स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4s इज इक्वल टू 0, और s स्क्वायर माइनस 2s इज इक्वल टू 0, और s को कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, तो s की वैल्यू हमारे पास एक तो 0 आएगी और एक 2 आएगी। जब s की वैल्यू हमारे पास अगर देखिए 2 है, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बच्चों 3 इंटू 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r कितना आ गया 3 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल आपके यहाँ तक ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और करेंगे। एक बच्चों क्या होता है कि कई क्वेश्चन हमारे कैसे होते हैं कि उनमें एरर आ जाता है, एरर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, देखिए ये कॉपर स्ट्रिप है और ये हमारी 100 मीटर की लेंथ होगी, 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर की, और इसको हम जोड़ दें यहाँ, ठीक है, और एक ये हो गया। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बना दूँ बच्चों, इसको बच्चों चैनल को शेयर जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों 90 ओम हमारा, और यहाँ से हमने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया, ये हमारी जो कि यहाँ जाती है, और हमारा यानी कि जो नल पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ से रेस्ट कितना रह जाएगा ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रह गया। तो ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारे पास दे रखे, ये कॉपर स्ट्रिप है, इनको बना सकते हैं आप ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लो, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम था। अब नल पॉइंट दे रखे हमारा, देखिए नल पॉइंट ये कितना दे रखे 40 सेंटीमीटर,
ये मैंने बता दिया आपको। तो हमने आर की वैल्यू निकालनी बच्चों, और स्केल है जो स्केल यूज्ड मेजर 1 mm, यानी कि जो हम स्केल यूज हमने करना है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, लीस्ट काउंट दे रखा है। लीस्ट काउंट कितना है बच्चों, 1 mm का है। लीस्ट काउंट कितना है, 1 mm का, ठीक है। समझ में आया बच्चों? यानी कि इसको करेंगे हम, और हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला इसका आंसर जो है, एक तो ये आ सकता है, ठीक है। दूसरा आंसर हमारा कितना आ सकता है, 0.25 ये। तीसरा जो आंसर आ सकता है 135 प्लस माइनस 0.23, और ये है 135 और प्लस माइनस 0.56, ये आंसर आ सकते हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ नया क्या है कि ये एरर है बच्चों। देखो हमने पहले किया था ना कि जैसे आर कोई मान लिया क्वांटिटी है तो उसमें प्लस माइनस एरर होता है डेल्टा आर, ठीक है। ये कर लिया हमने पहले। एरर को हमेशा क्या करते हैं बच्चों, हम ऐड करते हैं। ये याद भी रखना है आपने, एरर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो एरर आ जाता है मेजरमेंट में। क्यों एरर क्यों आएगा भाई, क्योंकि हम जो स्केल यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर का स्केल यूज कर रहे हैं। तो हमारा जैसे 40 आया है यहाँ पर, 40 मान लिया हमारा नल पॉइंट आ रहा है, तो हमारा तो 40 पूरा कोई जरूरी नहीं है अभी। 40 से अगर हमने इधर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 39 होएगा या 40 होएगा, हम तो यही तो कर रहे हैं ना बच्चों, 39 होएगा या 40 होएगा। अब इससे बीच वाली जो रीडिंग है वो तो नहीं हम नोट कर रहे हैं ना बच्चों। यानी कि 39 के बाद 40 के बीच में कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये जो लाइनें हैं बच्चों, 10 लाइनें, ये अगर मान ली यहाँ हो स्केल तो हमारा एरर आ गया ना। तो ऐसे छोटा छोटा एरर मतलब कि अगर काउंट करें हम, तो उससे तो हमारे जो कैलकुलेशन होगी वो कैसी होगी, वो गलत रहेगी, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन हैं उनका आंसर दिया हुआ है जो वो एरर में दे रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे आप रिमूव करेंगे, ठीक है। और एरर को बच्चों मैक्सिमम एरर ही यूज करते हैं, यानी कि एरर हमेशा मैक्सिमम काउंट करते हैं, ठीक है। एरर क्या करते हैं, मैक्सिमम, ये याद रखना तुमने, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। और वो क्या आएगी बच्चों, यहाँ लीस्ट काउंट। भाई यहाँ पर मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, लीस्ट काउंट का एरर आ सकता है बस, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। यहां तक बिल्कुल आपके समझ में आया, ठीक है। तो इस एरर को अगर हम जीरो करना है, ये जीरो करना है, ठीक है, तब हमारा जो वैल्यू आएगी वो सही वैल्यू आएगी हमारी अननोन रेजिस्टेंस की, ठीक है, कितना ओम का हमारा। तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों एरर इन रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या बोल देंगे, एरर इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में एरर को हम निकालना है, ठीक है, समझ में आया। और एरर किसकी वजह से आती है, स्केल की वजह से आती है, यानी कि लिस्ट काउंट की वजह से आती है, ठीक है। किसकी वजह से, लिस्ट काउंट की वजह से, ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जब भी हम लेंथ को मेजर करते हैं तो हमारी जो लेंथ है वो एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हम वहां लिस्ट काउंट नहीं देख रहे हैं। तो तब हमारा जो फार्मूला बनता है, हमारा फार्मूला क्या होता है वैसे, आर डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। तो आर की वैल्यू हमारी क्या आएगी, एस इंटू एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, ये आएगी। पर अगर हम एरर की बात करें तो एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा आर बाई आर, ठीक है, इंटू डेल्टा एस बाई एस प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस इसका डेल्टा 100 माइनस एल बाई 100 माइनस एल, ठीक है। एरर तो हर एक क्वांटिटी में रहेगा ना। ये जो क्वांटिटी है हमारी, ये रेजिस्टेंस तो हमारा फिक्स है। ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसका एरर है बच्चों, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का। ये तो हमने पता है भी, हमने कितने 5 ओम का पिन निकाल लिया है या 10 ओम की निकाल लिया है, इसमें तो एरर आ नहीं सकता। तो इसका तो एरर हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे,
ठीक है। तो यानी कि हमारा जो बनेगा फार्मूला डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमने मतलब के दूर करना है। ठीक है, तो अब हम उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारी जो लिस्ट काउंट है वो कितना 0.1 है। ठीक है, कितना है लिस्ट काउंट हमारा एरर कितना है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो मैं इस जगह पर देखिए यहाँ पर डेल्टा आर, ये देखिए हमारा ये डेल्टा आर तो हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा, ये टोटल आर हमारा क्या होएगा कितने का, मतलब कि पहले तो हमने देखे रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमने निकाल ली। रेजिस्टेंस की वैल्यू हम अगर निकालने हैं, ये निकाल लो बच्चों आप। ठीक है, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं बिना एरर के, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो R डिवाइडेड बाई 40 और 90 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, देखिए यहाँ कर लेते हैं R डिवाइडेड बाई 40 और 90 डिवाइडेड बाई 60, ये कैंसिल हो गया और ये बच्चों हमारा आ गया 2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और इसको अभी हम डिवाइड कर दें तो R डिवाइड बाई 20 और ये कितना आ गया 3, यानी कि R इज इक्वल टू 60। हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी बच्चों 60 में, 60 ओम की रेंज में आएगी। अब हमारे पास 4 आंसर थे, ये देखिए ये आंसर है ना, तो इसका मतलब ये तो पता लग गया अभी या तो ए होगा आंसर इसका या फिर बी होगा, पर अब हमने एरर निकालना है। ठीक है, अभी इस एरर को कैसे निकालेंगे, हम यहाँ आ रहे थे, देखो ये लास्ट हमने कर लिया। ठीक है, वो तो हमने अलग से निकाल लिया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये कितना है, इसको मैं दोबारा से नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल और डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। अब यहाँ पर डेल्टा आर अगर मैं निकालूँ, यानी कि कितने का एरर है, ये तो रेजिस्टेंस आ गया हमारा 60, अब 60 में एरर भी तो हो सकता है ना, उसी को हम निकाल रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा R इंटू डेल्टा एल कितना है बच्चों, यानी कि मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है हमारा, लिस्ट काउंट का एरर है तो वो कितना है 0.1। ठीक है, डिवाइडेड बाई एल, लेंथ कितनी थी 40। ठीक है बच्चों, प्लस अच्छा 100 माइनस इसमें भी एरर कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.1 और लेंथ ये कितनी लेंथ थी बच्चों हमारी 60। ठीक है, और R हमारा कितना आ गया 60, डेल्टा R इज इक्वल टू R 60 आ गया, तो 1 बाई 400 प्लस 1 बाई 600। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा R इज इक्वल टू ये कितना आ गया, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों हम, ये हमारे पास। ठीक है, तो ये अगर 3 और ये 2, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा R इज इक्वल टू 5 बाई 20 और 5 ये आएगा 1 बाई 4। 1 बाई 4 का मतलब होता है बच्चों 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, होम सेंटीमीटर नहीं बच्चों, होम है ना, ये तो रेजिस्टेंस है। तो इतना एरर आएगा, यानी कि रिजल्ट कितना है हमारा 60, रेजिस्टेंस कितना है 60 प्लस माइनस कितना एरर है 0.25, यानी कि इतने का एरर आ सकता है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है बच्चों, देखिए इसको दोबारा से समझ लें। अगर देखिए हमारा फाइनल क्या था, जो मीटर ब्रिज का फाइनल एक्सप्रेशन था R बाई एल, ठीक है, और S बाई 100 माइनस है, यही था ना बच्चों। देखिए अगर हम मान लिया इसको ऐसे बना रहे थे, ठीक है, ऐसे हम बना रहे थे इसको, तो ये R था और ये S था, ये बच्चों L थी, यानी कि जहां पर जो की रखी थी हमने नल पॉइंट आया था, और ये था उसमें से घट कर, यानी कि 40 आया तो ये कितना होगा 60। तो यही तो किया हमने, R डिवाइडेड बाई L और S डिवाइडेड बाई 100 माइनस L।
ये कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर हमने आर निकाल लिया, फिर हम क्या कर दिया, एरर की फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है। एरर मैक्सिमम कितना है, ये जैसे डेल्टा एल है या ये एरर कितना मैक्सिमम, वो लिस्ट काउंट की वजह से मैंने आपको बता दिया, तो 0.1 है जितना लिस्ट काउंट है उसका। तो हमने यहाँ क्या कर दिया जी, यहाँ भी 0.1 कर दिया और यहाँ भी 0.1 कर दिया, ठीक है। और आर की वैल्यू हमने वैसे निकाल ली जैसे हम पीछे निकालते आ रहे थे रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम एरर निकाल, तो ये था बच्चों एरर का कंसेप्ट। उसके बाद अब इसको हम आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कब हम इस एरर को, देखिए एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना बच्चों, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम क्या करते हैं कि हम तो जोकी की वैल्यू को क्या करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, डायग्राम बना देता हूँ, ये हमारी लेंथ है 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर और ये होगी बच्चों जोकी, गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा नल पॉइंट हो गया, यहाँ तक मान लिया एल है और ये कितना हो गया, ये लेंथ होगी हमारी 100 माइनस एल, अगर ये 40 है तो ये 60, पता है ना। तो आर और ये हो गया एस, ठीक है बच्चों। तो सपोज करो आर हमारा फिक्स है या एस, ये तो इनमें से तो एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स है, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस बॉक्स मान लेता हूँ, ठीक है, ये क्या है रेजिस्टेंस बॉक्स, क्योंकि ये तो पता होता है हमें, ये भी हमें पता है और ये भी पता है, यहाँ से ये निकालनी है, ये निकालना है, ठीक है। अब हम करते क्या है बच्चों के, हम तो ये करते हैं अभी कि इसमें से हम क्या करते हैं, एक बार इसमें से रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है, कुछ भी रेजिस्टेंस निकाल लिया और इसको हमने फिक्स कर दिया, यानी कि ये रेजिस्टेंस सॉरी ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाल कर फिक्स कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जॉकी को स्लाइड करते हैं, जॉकी को स्लाइड करते हैं और ये पॉइंट देखते हैं भी कहाँ पर नल पॉइंट आता है, ठीक है। अगर बच्चों हम इसका नल पॉइंट पहले ही फिक्स कर दें 50 पर कर दें, कहाँ कर दें 50 सेंटीमीटर, अब हमें पता है कि 50 सेंटीमीटर पर इसका नल पॉइंट है, यानी कि जो बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट अगर हम मान लें वो कितना है 50 सेंटीमीटर, तो हमारा एरर आने की चांस ही नहीं रहेंगे बच्चों, ठीक है। तो एरर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारी वैल्यू क्या आएगी, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की, ठीक है। कैसे आएगी, देखिए डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा, ये यही थी ना वैल्यू हमारी एरर के साथ 100 माइनस एल, ये थी, ठीक है बच्चों। तो या मैं इसको ऐसे लिखूं डी आर बाई आर इज इक्वल टू डी एल बाई एल और डी 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, ठीक है। तो अब अगर मैं लिखूं कि जो हमारी ये 100 माइनस एल का जो एरर है अगर वो ना आए, अगर वो 0 हो जाए, ठीक है ना, यानी कि डी आर और डिवाइडेड बाई आर, सबसे पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ डी एल बाई एल, यानी कि ये भी हमारा जो एरर है क्या है तो बराबर है ना, ये और एरर दोनों बराबर है, ये भी हमने कितना लिया था 0.1 लिया था, ये भी हमने कितना लिया था 0.1 लिया था, ठीक है, लिस्ट काउंट हमारा बराबर था। तो मैं इसको भी डी एल ले लेता हूँ, यहाँ ये कितना गया 100 माइनस एल, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा डी आर, ये आ जाएगा हमारा डी आर डिवाइडेड बाई डी एल को मैंने इस तरफ ले लिया और आर को उस तरफ भेज दिया, तो अंदर क्या रह जाता है एल, देखो अपनी नोटबुक पे भी देखते रहो, ठीक है, 100 माइनस एल हमारा ये आ जाता है। तो एरर अगर हम मिनिमाइज करना है तो डी आर बाई डी एल हमारा क्या होना चाहिए 0, ठीक है, ये हमारा क्या होना चाहिए 0।
तो मैंने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, 1/L माइनस 1/100 माइनस L, इसको मैंने 0 कर दिया। तो ये आर परली तरफ जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं एलसीएम लूंगा तो ये एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 100 माइनस L और ये माइनस L इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये 100 माइनस 2L इज इक्वल टू 0 और 100 इज इक्वल टू 2L और L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर हमारा जो लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ है, नल पॉइंट है, अगर हमारा नल पॉइंट कितना हो, 50 सेंटीमीटर हो एक्यूरेट, तो तब हमारा एरर बिल्कुल आने का ही नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, वो हमारी कैसे आएगी, बहुत एक्यूरेट है। ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो एल, और हमें क्या करना पड़ेगा फिर, अब यहाँ जो अगर हमारा जो एल है वो 50 है, इस डायग्राम पे देखो, गैल्वेनोमीटर पर देखो, अगर हमारा 50 है, 50 इधर है, 50 इधर है, तो फिर हमने यहां से बार बार रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ने की। ठीक है, ठीक है, समझे, जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी भाई, अब रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये जो की है, पहले तो हम क्या कर रहे थे, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने मान लिया 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, सॉरी ये आर है, ये तो हमने निकालना था यहाँ से, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम जॉकी को स्लाइड कर रहे हैं। अब हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, अगर हम मान ले 50 सेंटीमीटर पर इसकी फिक्स कर दें इसको, तो तब हम क्या करेंगे, फिर पहले हम 1 ओम का निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 2 का निकाल लेंगे, 3 का निकाल लेंगे। ठीक है, और उस हिसाब से हमारा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जब डिफ्रैक्शन देना बंद कर देगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, वो बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको लिखूँ, यानी कि R बाई कितना आ जाएगा, ये 50, अब बैलेंसिंग लाइन दोनों के बराबर होगी ना, और S बाई 50, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S। ठीक है, यानी कि जितनी हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, वही वैल्यू क्या आएगी, वही रेजिस्टेंस की आ जाएगी R, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी। ठीक है, ये था बच्चों मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू निकालने का। ठीक है, एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ को हम फिक्स करेंगे 50 सेंटीमीटर पर, और वेरी करेंगे रेजिस्टेंस वैल्यू को इन रेजिस्टेंस बॉक्स में। ठीक है, एट विच वैल्यू, जब हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अब हमने जॉकी नहीं मूव करनी, जॉकी को नहीं हम स्लाइड करेंगे, अब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस को वेरी करना है। ठीक है, उसकी वैल्यू को वेरी करना है, और जब हमारा आर एस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, तो बैलेंस पॉइंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा कुछ कंसेप्ट। उसके बाद एक पॉइंट और देखिए कर लेते हैं हम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये होता है बच्चों एंड करेक्शन का। ठीक है, एंड करेक्शन, एंड करेक्शन में क्या है बच्चों, देख जैसे अगर हम मान ले डायग्राम की बात करें, तो हम कॉपर स्ट्रिप को लगाते हैं ऐसे, ये कॉपर स्ट्रिप लगाई हमने, उसकी लेंथ, ठीक है, और एक तरफ ये कॉपर स्ट्रिप है, इसको थोड़ा सा बराबर करेंगे, बराबर ही होती है। ठीक है, यही बराबर का ही सवाल है, और यहाँ हमने इसको रेजिस्टेंस लगा दिया है, ये भी एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिए दोनों, और ये बच्चों हमारी लेंथ होगी, ये लेंथ हो जाएगी 0 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया, और ये हमारी होगी जो, ठीक है बच्चों, बैलेंस पॉइंट हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी बच्चों, वो कितनी है, L है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 100 माइनस L। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S रेजिस्टेंस। ठीक है,
और बैटरी के साथ भी जोड़ दो बच्चों इसको, यहां से हम बैटरी के साथ जोड़ देंगे इसको, ठीक है, कॉपर वायर को, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप को, सॉरी। तो ये हमने यहां जोड़ दी बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया ए और ये हो गया बी पॉइंट। तो जो रेजिस्टेंस है बच्चों कॉपर प्लेट का, वो यहां पर अगर काउंट हो, देखिए यहां से लेकर, अगर यहां से करंट फ्लो होता है वो इस वायर में भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो जबकि ये जो कॉपर स्ट्रिप है बच्चों, ये बहुत थिक भी है, ठीक है, समझ में आया? तो यहां से भी तो उसका रेजिस्टेंस काउंट हो सकता है, यानी कि कॉपर प्लेट के रेजिस्टेंस की वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो उसमें एरर आ सकता है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि आपके पास ना एंड करेक्शन दे रखा होगा, समझ रहे, एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन कैसे दे रखा होगा, देखिए, अगर सपोज करें जैसे ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट पर जो कॉपर है उसका कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां पर कॉपर प्लेट, देखिए कुछ एरर इस तरफ है या कुछ एरर इस तरफ है, ठीक है ना, समझ रहे, दोनों तरफ एरर है। एंड करेक्शन पर ए पॉइंट पर एरर कितना है या बी पॉइंट पर एरर है, ये आपको पहले दे रखा होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर होगा। वैसे तो इनका क्या होता है कि ऐसे हम बनाते हैं इनको, वायर को, ठीक है, जो थिक स्ट्रिप है ऐसे बनाते हैं कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर नेगलेक्ट रहे, ठीक है, नेगलेक्ट रहे, इसका रेजिस्टेंस यानी कि काउंट नहीं होना चाहिए, इस स्ट्रिप का भी रेजिस्टेंस काउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर फिर भी अगर मान लिया एरर आ जाता है तो क्वेश्चन में बताएगा आपको कि वो ए एंड इस तरफ कितना करेक्शन है और इस तरफ कितना करेक्शन है, ठीक है, समझ रहे ना बच्चों। तो अगर मान लिया नल पॉइंट, जैसे अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन में आपके बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, ये हमारी स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप ये है और एक ये, और ये बच्चों एक रेजिस्टेंस ये हो गया। डायग्राम बिल्कुल आपके अब तो याद हो गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि कई बार डायग्राम बना चुके हैं। और 0 से 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से कॉपर स्ट्रिप प्रोग्राम ऐसे बनाए, ये एक्स हो गया हमारा और ये 10 ओम रेजिस्टेंस है और ये गैल्वेनोमीटर है और जो कि हमारी, ठीक है, और नल पॉइंट बच्चों हमारा कितना है 52, ठीक है, ये पहले ही दे रखे है, नल पॉइंट कितना दे रखे हैं 52, और एंड करेक्शन भी दे रखे है बच्चे यहाँ, ठीक है, एंड करेक्शन कितना है, एट ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम वैसे सिंपल देखें बिना एंड करेक्शन के देखें तो तब हमारा रिजल्ट हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 52 यानी कि 52 तो हमारा लेंथ था, ये बैलेंस नल पॉइंट है, तो इस तरफ कितनी रह जाएगी बच्चे, इस तरफ रह जाएगी हमारी 40, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। तो हम जैसे पहले करते आए तो हम x डिवाइडेड बाई 52 और 10 डिवाइडेड बाई 48 तो हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, समझ रहे ना, यही काम करते आए। पर अब क्या कह रहा है कि ए पॉइंट पर, यहाँ ये ए पॉइंट हमारा और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट पर कितना करेक्शन है 1 सेंटीमीटर का, तो हमारी टोटल जो बैलेंस लेंथ आई ना कितनी आई 52 आई, तो उसमें क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे ऐड करेंगे, समझ में आया। और इस तरफ बी पॉइंट पर कितना करेक्शन है 2 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ पर लेंथ कितनी आई हमारी 48, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो हमारा मतलब कि ये करेक्शन निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना गया है 53 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, तो 0 से ये कैंसिल हो गया और x हमारा कितना आ जाएगा 53 बाई 5 यानी कि हमारा 10.6, ठीक है बच्चों। तो ये थे बच्चों मीटर ब्रिज,
इसमें बच्चों आपके बोर्ड के जो न्यूमेरिकल हैं, आईआईटी के हैं, जेडब्ल्यू के हैं, बिल्कुल कवर हो जाता है। ठीक है, और आप इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल करें आप। ठीक है, तो ताकि बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।